हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी के एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को हल करने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष निश्चित ही पूछा जाता है, जिसमें हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है। तो अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है, यही सीखेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 3 सवालों को हल करेंगे, जिसमें पहला सवाल है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके माध्यम से हम √5 को तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे ही, साथ ही √3, √2 या इस तरह के और भी सवालों को हल करना सीख जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके माध्यम से हम 7√5 के अलावा 3 + √5, 5 - √3 या इस तरह के और भी सवालों को हल करना सीख जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके माध्यम से हम 1/√2 के अलावा 1/√3, 1/√5 या इस तरह के और भी सवालों को हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए एक एक करके तीनों सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हमें √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसके बिल्कुल उल्टा मान लेंगे। जैसे हमें √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम परिमेय संख्या यानी √5 को कैसे लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका महत्तम समअपवर्तक यानी HCF केवल 1 हो। जिनका HCF क्या हो? केवल 1 हो। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ √5 है, तो √5 का वर्ग करेंगे, बराबर यहाँ p/q है, तो p/q का वर्ग करेंगे। अब यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा? 5 बचेगा, बराबर। और यहाँ p/q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? p² हो जाएगा बटा q² हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5q² बराबर p²। और q² को इधर ही रहने देंगे और 5 को बराबर के इस साइड कर देंगे तो हो जाएगा q² बराबर 5 यहाँ गुणा में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हो जाएगा p² बटा 5। उसके बाद यहाँ देखिए, अगर p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। आइए इसको यहाँ समझते हैं। मान लीजिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और ये 5 से विभाज्य है, 5 × 5 = 25। यदि 5 का स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो 5 भी 5 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार यहाँ p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे, अगर p² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो p भी संख्या 5 से विभाज्य होगा। इतना लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे, माना p बराबर 5m। अब देखिए, यहाँ हमने मान लिया जो p है 5m के बराबर है। उसके बाद क्या करेंगे? p को यानी 5m को p के जगह पे रख लेंगे तो हो जाएगा q² बराबर, यहाँ है p² और p के जगह पर 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25।
एम स्क्वायर बटा 5। अब यहाँ 25 को 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 5 पचे 25। तो यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। उसके बाद 5 को बराबर के ही साइड कर देंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर। 5 यहाँ गुणा में है, बराबर के ही साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हो जाएगा बटा 5 बराबर एम स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। अब यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ हमने माना था जहाँ पी और क्यू सह अभाज्य संख्या है, और आपको तो पता ही है सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड ना हो। लेकिन यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, और यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। यानी हमारा जो मानना था वो गलत साबित हो गया। तो अंतिम में हम यहाँ लिखेंगे पी और क्यू का एक गुणनखंड पाँच है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है कि पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आपको याद रहे एग्जाम में यह आप पूरा लिख सकते हैं, और याद ना रहे तो आप इसके बाद बस इतना लिख सकते हैं यह हमारी कल्पना के विपरीत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि एग्जाम में आप ये पूरा लिख पाए। ठीक है, और यह सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप √3 या √2 को सिद्ध कर लेंगे। अब चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हमें 7√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को यानी 7√5 को हम कैसे लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, इतना लिख लेंगे। उसके बाद इस 7 को बराबर के इस साइड कर देंगे तो हो जाएगा √5 बराबर 7 यहाँ गुणा में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हो जाएगा P बटा 7Q। ठीक है, अब यहाँ देखिए P और Q एक पूर्णांक तो है ही, और 7 भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि P 7 और Q सभी पूर्णांक हैं,
इसलिए p बटा 7q एक परिमेय संख्या है। यहाँ p 7 और q सभी पूर्णांक हैं, इसलिए p बटा 7q एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ समझिए, p बटा 7q एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता। तो अंतिम में यहाँ लिखेंगे, चूंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए हमारा मानना गलत साबित हो गया कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से सिद्ध हो गया कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए तीसरे और अंतिम सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल है, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें हमें 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसको भी सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसमें भी हमने मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यदि 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो यह किसके बराबर होना चाहिए? p बटा q के बराबर होना चाहिए, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के, इतना लिख लेंगे। उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √2 p बराबर q। उसके बाद p को बराबर के इस साइड कर देंगे। p यहाँ गुणा में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हो जाएगा √2 बराबर q बटा p। अब यहाँ देखिए, q और p दोनों पूर्णांक है, इसलिए q बटा p एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि p और q पूर्णांक है, इसलिए q बटा p एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिए, √2 एक अपरिमेय संख्या है और q बटा p एक परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए हमारा मानना गलत साबित हो गया। तो अंतिम में यहाँ लिखेंगे, चूंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी एक दूसरे के
बराबर नहीं हो सकता। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन तीनों सवालों में से किस सवाल को हल करने का तरीका आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।